आज के दूसरे एपिसोड में देखिए बाबा साहब को बुद्ध और उनका धम्म इस किताब को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर आप चाहते हैं कि इस किताब के और भी एनिमेटेड एपिसोड बनाएं तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट में जय भीम लिखना ना भूलें, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक प्रश्न मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि मैं इतनी उच्च स्तरीय शिक्षा कैसे प्राप्त कर सका। दूसरा अन्य प्रश्न ये पूछा जाता है कि मेरा झुकाव बौद्ध धर्म की ओर ही क्यों हुआ। ये प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि मैं भारत में एक दलित समुदाय में पैदा हुआ था। मैंने ये पूछना शुरू कर दिया कि मेरे पिता हम सबको बौद्ध साहित्य से परिचय क्यों नहीं कराते हैं। एक दिन मैंने पिताजी से पूछ ही लिया कि वे हमें महाभारत और रामायण पढ़ने पर इतना जोर क्यों देते हैं, जो ब्राह्मणों और क्षत्रियों की महानता और शूद्रों एवं अछूतों की निष्कर्षता और निर्बलता की कहानियों से भरे पड़े हैं। मेरे पिता को यह प्रश्न अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, तुमको ऐसा बचकाना सवाल नहीं पूछना चाहिए, तुम अभी सिर्फ बच्चे हो, तुमको वही करना चाहिए जो तुमसे कहा जाए। मेरे पिता एक रोमन पैट्रियार्क अर्थात पितृसत्तक स्वभाव के व्यक्ति थे और अपने बच्चों पर अत्यंत कड़ा अनुशासन इस्तेमाल करते थे। उनसे थोड़ा स्वतंत्रतापूर्ण व्यवहार सिर्फ मैं ही कर सकता था, और वो भी सिर्फ इस कारण से कि मेरी माँ मुझे बचपन में ही बुआ जी की देखभाल में छोड़कर चल बसी थी। इसलिए कुछ समय बाद मैंने वही प्रश्न दोबारा पूछ डाला। जाहिर है कि इस बार उत्तर देने के लिए पिताजी स्वयं को तैयार कर चुके थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें महाभारत और रामायण पढ़ने के लिए जो कहता हूँ इसका कारण यह है कि हम एक दलित समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और संभव है कि तुम्हारे अंदर हीन भावना पनप जाए, जो कि स्वाभाविक है। महाभारत और रामायण पढ़ने का महत्व इस हीन भावना को दूर करना ही है। द्रोणा और कर्ण पर नजर डालो, वो छोटे व्यक्ति थे किंतु कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचे। वाल्मीकि को देखो, वह कोली थे लेकिन वो रामायण के रचयिता बने। यही हीन भावना दूर करने के लिए मैं तुम्हें महाभारत और रामायण पढ़ने के लिए बाध्य करता हूँ। मैं समझ ही सकता था कि मेरे पिता के तर्क में कुछ वजन है, किंतु मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मैंने पिताजी को बताया कि महाभारत में वर्णित किसी भी चरित्र या व्यक्ति को मैं पसंद नहीं करता हूँ। मैंने कहा, मैं ना तो भीष्म को पसंद करता हूँ ना ही द्रोणा को। मैं कृष्ण को भी पसंद नहीं करता हूँ। भीष्म और द्रोणा पाखंडी थे, वे कहते कुछ और थे, करते कुछ और। कृष्ण का तो विश्वास ही धोखाधड़ी में था। उसका जीवन धोखाधड़ी की श्रृंखला के अलावा कुछ नहीं है। मेरी उतनी नापसंदी राम के लिए है। शूर्पणखा प्रसंग में, वाल्मीकि सुग्रीव प्रसंग में, सीता के प्रति किए गए उसके पशुता व्यवहार के संदर्भ में उसके आचरण का परीक्षण कीजिए। पिताजी खामोश थे और उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। वे समझ गए थे विद्रोह भड़क चुका है। और इस प्रकार मैं दादा कलेस्कर की दी गई पुस्तक की सहायता से बुद्ध की ओर मुड़ा। उस अल्पायु में बुद्ध की ओर खाली दिमाग लेकर नहीं गया था। मेरे पास पृष्ठभूमि थी और बुद्ध ज्ञान को पढ़ने में मैं सदैव तुलना और भिन्नता कर सकता था। यही बुद्ध और उनके धम्मा में मेरी रुचि का प्रस्थान बिंदु है। इस किताब को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, इसका कारण कुछ और है। महाबोधि सोसाइटी की पत्रिका के संपादक ने मुझे सन 1951 के वैसाख विशेषांक के लिए एक अग्र लेख लिखने का आग्रह किया। उस अग्र लेख में मैंने यह दलील दी थी कि विज्ञान से जागरूक बने समाज के लिए ग्रहण किए जाने वाला एकमात्र धर्म बुद्ध का धम्मा ही हो सकता है, और जिसके बिना समाज निर्जीव हो जाएगा। मैंने यह जोर दिया था कि स्वयं को बचाने के लिए आधुनिक विश्व को स्वीकार किए जाने योग्य यदि कोई धर्म है तो वह बुद्ध का धम्मा है। इस धर्म के प्रसार और विकास की धीमी गति का एक कारण यह है कि इसका साहित्य इतना विशाल है कि कोई भी पूर्ण रूप से इसे पढ़ नहीं सकता है। ईसाइयों की बाइबल जैसा कोई एक धर्म ग्रंथ नहीं है, यही इसकी सबसे बड़ी बाधा है। इस अग्रलेख के प्रकाशित होने पर मेरे पास बहुत से लिखित और मौखिक आग्रह आए कि मैं एक ऐसा ग्रंथ लिखूं। इन आग्रहों के उत्तर में ही मैंने इस पुस्तक को लिखने का काम हाथ में लिया। तो आज का सवाल है, बाबा साहब को बुद्ध और उनका धम्म किताब लिखने में किन किन लोगों ने मदद की थी। अगर आप उनके नाम जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पहले एपिसोड में जो सवाल पूछा गया था उसका सही जवाब सिर्फ एक ही व्यक्ति ने दिया है। उनका नाम है आकाश तेलंग। तो आपको बधाई और जय भीम। और हमको सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक
और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें, ताकि आपको हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा।